सीजीएल 2022 के फाइनल रिजल्ट का अभी गम कैंडिडेट भूल ही नहीं पाए थे कि एक और सदमा सीजीएल 2023 के प्री ने दे दिया। रिजल्ट आने के बाद जब पीडीएफ में नाम खोजा कैंडिडेट ने, जिनके 140, 145, 150 के अप्रॉक्स भी जिनके रहे हैं लिस्ट में, कई सारे कैंडिडेट अपने नाम नहीं पाए और जो सदमा लगा यार उसको लेकर के अभी तक कैंडिडेट समझ नहीं पा रहे हैं क्या उनके साथ क्या हुआ। इस वीडियो में हम बात करेंगे सीजीएल 2023 का जो प्री का रिजल्ट आया है उस पर, और क्या कुछ असर किस तरह का असर डाला है इस रिजल्ट ने, उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या कुछ ये हो गया। एसएससी हर बार अपने नए कारनामे के लिए जानी जाती है, इस बार क्या कुछ हुआ है उस पर हम बात करते हैं। पहले हम कुछ पीछे के देख लेते हैं, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसको लेकर के डिप्रेशन के अंदर हैं आप, और कैंडिडेट वाकई समझ नहीं पा रहे हैं कि यार क्या ऐसा कुछ भी एसएससी कर सकती थी। तो एक बार हम सीजीएल 2020 का रिजल्ट देखें अगर, कि इस बार के जो रिजल्ट में कट ऑफ का बाउंस देखने को मिल रहा है आपको, क्या रीजन है उसका। तो 2020 का अगर आप रिजल्ट देखेंगे, डिस्प्ले पर आपके आ रहा होगा, उसमें एसएससी ने 2020 के अंदर 7,108 पोस्टों के लिए लगभग 1,14,135, लगभग 16 गुना कैंडिडेट कॉल की थी, 16 गुना कैंडिडेट को बुलाया था उसने। और अगर हम बात करें सीजीएल 2021 के लिए, प्री के लिए बात करें, तो उसमें 7,621 पोस्टें थी, आपके डिस्प्ले पे आ रहा होगा, और उसके लिए उन्होंने लगभग 1,13,848 कैंडिडेट बुलाए थे, अप्रॉक्स 15 गुना। तो आप ये देखिए कि सीजीएल 2020 या 21 में लगभग 15-16 गुना कैंडिडेट उन्होंने प्री के एग्ज़ाम के बाद बुलाए थे। अब अगर हम बात कर लें सीजीएल 2023 की, अगर हम बात कर लें, तो इसमें 8,440 के अप्रॉक्स वैकेंसी जो पास किए हैं कैंडिडेट उन्होंने, आप रिजल्ट अगर राइटअप देखे होंगे तो उसमें 71,112 कैंडिडेट ही इन्होंने पास किया, लगभग 8.5 गुना ही कैंडिडेट पास किया गया। तो यार ये जो नंबर ऑफ कैंडिडेट कम पास किए गए हैं, इसकी वजह से कट ऑफ पर डेफिनेटली असर पड़ने वाला था, और उसकी वजह से आप ये कुछ देख पा रहे हो जो कुछ भी हादसा गुजरा है आपके साथ। अब यार इसका कहाँ किस तरह से असर पड़ रहा है, हम उसको करके देखते हैं। सबसे पहला चीज़ वो कि वो कैंडिडेट जो यार मेंस की तैयारी में लग गए थे, उनके 140, 145 इस रेंज में थे, और पूरा डेडिकेशन के साथ जब आप प्रिपरेशन करते हो तो बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते हो। एक कैंडिडेट बहुत सारी कुर्बानी दे करके तैयारी करता है, किस किस हालातों से गुजरता है यार, ये वो वही जानता है, और बाकी कोई वो इंसान नहीं समझ सकता जो उस दौर से नहीं गुजरा रहेगा। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो उन्हीं के साथ है जो काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे प्री का एग्ज़ाम देने के बाद से ही, और फुल डेडिकेशन के साथ लगे हुए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो जिनका लास्ट अटेम्प्ट था, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहते हैं जो 46 के लिए ट्राई कर रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए हिट कर रहे होते हैं और अच्छा स्कोर भी किए हुए थे यार। उनके लिए तो आप पता ही कि जब कैंडिडेट कई सालों से तैयारी कर रहा होता है, 5-6 साल से, कितना कुछ प्रेशर, कितना कुछ वो झेल के चलता है, और वो अगर नहीं होता है तो यार उनके साथ जो कुछ गुजरता है, वो मेंटल स्टेट और वो सब चीज़ें यार नहीं समझ में आती, चीज़ें नहीं समझा पाते। हम लोग भी कई बार कैंडिडेट से डायरेक्ट फ़ोन पर बात करते हैं, आप नहीं दे पाते हो सांत्वना कितना, क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें गुजरी होती है ये वही। तो उनके साथ एक बहुत बड़ा ये ट्रेजिडी कही जाएगी जो टियर 1 का ये जो रिज़ल्ट आया है। फीमेल कैंडिडेट यार उनके साथ सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम रहती है वो समय को लेकर के, पेरेंट्स एक लिमिटेड टाइम देते हैं, कई तरह के दबाव, एक तो घर से निकल के आके तैयारी करना ही और ये सब कुछ प्रोसेस से गुजरना ही बहुत बड़ा डिफिकल्ट अपने आप चैलेंजिंग है ये। और फिर यार इतना अच्छा स्कोर ला करके भी 135-40 इस रेंज में आकर के, और ऐसा कम कैंडिडेट पास करने की वजह से अगर उनका टियर 1 एटलीस्ट टियर 2 निकलता है, कुछ लास्ट स्टेज तक बाहर होते हैं, एक हौसला बनता है, पेरेंट्स का भी बनता है कि चलो कैंडिडेट मेंस तक पहुंचा, उनका बच्चा मेंस तक पहुंचा, और आगे अगर हम ऐसा उनको टाइम देते तो हो जाता है, और होता भी ऐसा है वो पता है। लेकिन मेन है कि यहीं से हौसला जब टूटता है आपका। सीजीएल 2022 में देखने को मिला था कि मेंस के बाद जो नॉर्मलाइजेशन हुआ उसके बाद कई सारे कैंडिडेट मतलब इस प्रोसेस से ही हट गए, इसीलिए आपने बहुत कम कैंडिडेट को देखा कि इस बार इंटरेस्ट लेते हुए। तो यार ऐसा बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। अभी रिजल्ट आने के बाद कई सारे कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो बिल्कुल इस लाइन से हटने की मतलब पूरी सोच बना लिए होंगे। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो यार जॉब छोड़ करके प्राइवेट नौकरी कहीं कर रहे हैं या फिर कुछ और कर रहे हैं, वो छोड़ करके पूरा डेडिकेशन के साथ आते हैं कि चलो 1 साल अगर हम इस पे अपना डेडिकेट कर देंगे तो जॉब श्योर हो जाएगी। और अच्छा स्कोर किया हुआ है टियर 1 में, फिर भी अगर 2-1 नंबर से या कुछ नंबरों से बाहर होते हैं जिनको चांस मिल सकता था अगर आप ज़्यादा कैंडिडेट को बुलाते हैं डेफिनेटली, क्योंकि मेंस की कहानी पूरी अलग रहती है। एक मौका जब मिलता है मेंस स्टेज में तो यार
कैंडिडेट बहुत हद तक अपने आप को पॉजिटिव लेके चलता है। जो मेंस दिए रहते हैं खासकर सीजीएल का, वो अपने आप को एक मोटिवेटेड फील करते हैं और आगे सीएचएसएल का एग्ज़ाम या फिर और कोई अदर एग्ज़ाम होता है तो डेफिनेटली वो उसमें लगे रहते हैं और हो भी जाता है उनका। यहीं से बाहर होना, इतने अच्छे नंबर ला करके कहीं ना कहीं उनका एक हौसला टूटना ही कहा जाएगा। वो सारे कैंडिडेट जो यार दूसरे स्टेट में फंसे हुए हैं, जो जॉब कर रहे हैं, या कई सारे फीमेल कैंडिडेट बहुत सारे हैं जिनका पोस्टिंग कोलकाता में है, चेन्नई में है, केरल में है, दूसरे ऐसे डिपार्टमेंट में है जहाँ पर वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, या फिर हम यूँ कहें कि उनको होम पोस्टिंग आनी है, फीमेल फैमिली के अंदर बहुत सारी दिक्कतें हैं, वो डेडिकेशन के तहत तैयारी कर, जॉब के साथ तैयारी करना एक बहुत बड़ा अपने में चैलेंजिंग है। बहुत सारे लोग ग्रेड पे के लिए जा रहे थे तो वो भी इतना, क्योंकि आप 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे अपने लाइफ का नौकरी में निकालते हैं, फिर उसके बाद भाग के आते हैं, तैयारी करते हैं, आप बहुत कुछ चीज़ें छोड़ते हैं और आप 3-4 महीने 5 महीने जो भी समय जिसने दिया है आप करने के बाद आपका कुछ नंबरों से नहीं रह जाता। और इस वजह से नहीं रह जाता क्योंकि आप कई सालों से देते आ रहे हो। कई सारे कैंडिडेट के मैसेज ऐसे भी आए कि सर पहली बार ऐसा हुआ कि टियर 1 ही नहीं निकला मेरा, राइट। तो ये कुछ हुआ है, एसएससी ने कम कैंडिडेट पास किए। रीजन एसएससी का हो सकता है कि एक शिफ्ट में कराना है, उनका रिसोर्सेज खत्म कम होगा, मतलब कम वो लगेगा। लेकिन यार इससे किन किन पर असर पड़ा, हमने कुछ एग्जांपल दिए, ऐसे बहुत सारी चीज़ें और भी रहेंगी जिनके लाइफ पर असर पड़ेगा इस रिजल्ट से। कहने के लिए होता है कि रिजल्ट सब लोग अपने अपने काम में इस रिजल्ट के बाद भूल जाएंगे, कोई अगले एग्जाम के लग जाएगा, लेकिन यार जिनके लाइफ पर ये असर डालता है यार, ये वही सिर्फ समझ सकते हैं। बाकी डिमोटिवेट ना होइए यार, हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर आप इस लाइन में उतर गए तो आपके पास कोई और दूसरा विकल्प नहीं है, लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। आगे जो भी चीज़ें आ रही है उसी के हिसाब से देख करके आप प्लान बनाइए। बिल्कुल भी वो होने की ज़रूरत नहीं है, ये लाइफ का एक हिस्सा है और बहुत सारी चीज़ें एसएससी में होते आ रही हैं। एक फिर से एक ट्रेजेडी आपके साथ हुआ है और ये मानसिक लड़ाई रहती है बहुत। एसएससी का एग्ज़ाम पढ़ाई से ज़्यादा मानसिक आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, दिमागी से स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कहीं आगे कुछ स्टेबल रह पाए।